नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी इश्क पर जोर नहीं। मेरे विषय में आम लोगों की ये शिकायत है कि रोमांटिक कहानियाँ नहीं लिखता। मेरे अफसानों में चूंकि इश्क और मोहब्बत की चाशनी नहीं होती तो इस कारण से वो बिल्कुल सपाट होते हैं। मैं अब इश्किया कहानी लिख रहा हूँ ताकि लोगों की ये शिकायत किसी हद तक दूर हो जाए। जमील नाम यदि आपने पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। उनका परिचय संक्षिप्त तौर पर कराए देता हूँ। वो मेरा पक्का मित्र था। हम साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे और फिर कॉलेज में एक साथ दाखिल हुए। मैं एमए में फेल हो गया था और वो पास। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उसने जारी रखी। फिर डबल एमए करके ना जाने कहाँ गायब हो गया। केवल इतना सुनने में आया था कि उसने एक 5 बच्चों वाली स्त्री से शादी कर ली थी और आबादान चला गया था। वहाँ से वापस आया अथवा नहीं, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। वो बड़ा आशिक मिजाज था। स्कूल के दिनों में ही उसका दिल बेकरार रहता था कि वो किसी लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो जाए। मुझे ऐसी गिरफ्तारी में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी सरगर्मियों में जो इश्क के मुतल्लिक थी, मैं बराबर का भाग लिया करता था। जमील कोई लंबा चौड़ा नहीं था, मगर अच्छे खानदान का था। मेरा तात्पर्य है कि उसे खूबसूरत ना कहा जाए तो बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। रंग गोरा तथा उसमें सुर्खी, तेज तेज बातें करने वाला बला का जहीन, मानवीय मनोवैज्ञानिक का छात्र और बड़ा स्वस्थ। उसके दिलो दिमाग में इश्क करने की जबरदस्त ख्वाहिश उत्पन्न हो गई थी। उसको गालिब के इस शेर का मतलब बड़ी अच्छी तरह मालूम था। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। लेकिन इसके खिलाफ वो स्वयं अपनी माचिस में आग लगाना चाहता था। उसने इस चेष्टा में कई माचिसें जलाईं। मेरा मतलब है कई लड़कियों के प्रेम में गिरफ्तार होने के लिए वो नए सूट सिलवाए, बढ़िया से बढ़िया टाइयाँ खरीदी, सेंट की सैकड़ों शीशियाँ प्रयोग की। लेकिन ये सूट, टाइयाँ और सेंट उसकी कोई मदद ना कर सके। मैं और वो शाम को दोनों कंपनी बाग का रुख करते। खूब सजा सवरा होता। उसके वस्त्रों से बेहतरीन खुशबू निकल रही होती। बाग की रोशनियों में मुस्तैद लड़कियां सूरत सुंदर, कबूल सूरत, मुस्तैद सूरत होती थी। वो उनमें से किसी एक का अपने प्रेम के लिए चुनाव कर लेता, लेकिन नाकाम रहता। एक रोज उसने मुझसे कहा, सादत, मैंने आखिरकार एक लड़की चुन ही ली। अल्लाह की कसम, चंदे आफताब है, चंदे महताब। मैं कल सुबह सैर के लिए निकला और बहुत सी लड़कियां माली के साथ स्कूल जा रही थीं। उनमें एक बुर्कापोश लड़की ने जो नकाब हटाई तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें घेरा हो गई। क्या खूबसूरती और जमाल था। बस मैंने वही निर्णय कर लिया कि इस हसीना के इश्क में तो तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए। होना क्या है, तुम हो चुके हो। ने निर्णय कर लिया कि वो हर रोज सुबह 8 बजे उस स्थान पर जाया करेगा और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसके जहन दिमाग में काफी प्लान सोचे थे उसने। जो दूसरों के मुकाबले में अधिक काबिले अमल, यानी कि प्रैक्टिकल और ज़्यादा प्रभावशाली था, उसने मुझे बता दिया था। उसने हिसाब लगाकर सोचा था कि 10 रोज तक लड़की को एक ही मुकाम पर खड़े होकर देखने और घूरने से अवश्य मालूम हो जाएगा कि उसका अर्थ क्या है। उस मुद्दत के पश्चात वो इसका परिणाम देखकर अगला फैसला करेगा कि अगला कदम कौन सा उठाना चाहिए। ये मुमकिन था कि वो लड़की उसे देखना घूरना पसंद ना करे, माली से अथवा अपने माता पिता से उसकी सभ्यता की शिकायत करे। यह भी संभव था कि वो राजी हो जाए। उसका दृढ़ निश्चय उस पर इतना असर डालता कि वो उसके साथ भाग जाने को भी तैयार हो जाती।
जमील ने तमाम पहलुओं पर अच्छी प्रकार गौर कर लिया था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए दूसरे दिन जब वो अलार्म बजने पर उठा तो उसने उस स्थान पर जहाँ उस लड़की से उसकी पहली मर्तबा भेंट हुई थी जाने का ख्याल छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा, सादत, मैंने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि स्कूल में छुट्टी हो क्योंकि जुम्मा है। पता नहीं इस्लामी स्कूल में पढ़ती है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में। फिर ये भी संभव था कि अगर मैं उसे ज़्यादा शिद्दत से घूरता तो वो खिन्न हो जाती। इसके अतिरिक्त इस बात की क्या जमानत थी कि 10 रोज के अंदर अंदर वो मुझसे बातचीत करने का मौका दे देती। मैंने कहा, ओ, यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यदि ये सुनकर वो मेरे मुंह पर तमाचा मार देती कि जनाब आपको इसका अधिकार है, तो मैं क्या जवाब देता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता था कि मोहब्बत करने का अधिकार हर इंसान को हासिल है। अगर वो एक थप्पड़ और मार सकती थी। सा मुख्तसर है कि जमील इस सुंदर और जमाल लड़की की मोहब्बत में स्वयं को अपने मनोवैज्ञान के कारण गिरफ्तार न करा सका, लेकिन उसकी ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद थी। एक और सुंदर लड़की उसकी निगाहों के सामने आई। उसने तुरंत तय कर लिया कि उसने इश्क लड़ाना आरंभ कर देगा। जमील ने सोचा कि उससे खातो किताबात की जाए। चुनांचे उसने कई प्रेम भरे पत्र लिखने और फाड़ने के पश्चात एक सराबोर आखिरी खत की तहरीर तैयार की, जो यहाँ मौजूद है। जाने मन, अपने मन की धड़कनें सलाम के तौर पर पेश करता हूँ। हैरान ना होइएगा कि ये कौन है जो तुमसे बेधड़क हम कलाम है। मैं अर्ज करता हूँ कि कल शाम को 6:15 बजे, नहीं, 6:11 पर, जब अमृत सिनेमा की टिकट निकट तांगे से तुम उतरी थी तो मैंने तुम्हें देखा। बस एक ही दृष्टि में तुमने मुझ पर जादू कर दिया। आप अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली गई और मैं बाहर खड़ा अपने तसव्वुर में मुख्तलिफ रूपों में देखता रहा। 2 घंटों के पश्चात तुम बाहर निकली और फिर न्याज प्राप्त हुआ और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम हो गया। ये समझ में नहीं आता और तुम्हें क्या लिखूं। बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे प्यार को अपने हुस्न और शान के लायक समझेगी। यदि तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, जिंदा रहूंगा ताकि तुम्हारे दीदार होता रहे। तुम्हारे हुस्न के जमाल का प्रशंसक, जमील। ये खत उसने मेरे घर पर एक खुशबूदार कागज पर अपनी रफ तहरीर में लिखा था। लिफाफा फूलदार और खुशबूदार था। चंद रोज बाद जमील मुझसे मिला तो प्रतीत हुआ कि उसने खत उस लड़की तक पहुंचाया ही नहीं। इस वजह से कि उसने इश्क की शुरुआत खत से करना सही नहीं समझा। उसे ये भी लगा कि खत में लिखी बातें फिजूल और बेसिर हैं, क्योंकि उसने स्वयं को लड़की मानकर वो खत कई बार पढ़ा और उसे वो बड़ा हास्यास्पद लगा। ये भी कि जांच पड़ताल करने के पश्चात उसे मालूम हुआ कि वो लड़की हिंदू है, तो ये मामला आरंभ होने से पहले ही खत्म हो गया। उसके घर मेरा आना जाना था और मुझसे कोई पर्दा वगैरह भी नहीं था। घंटों बैठे पढ़ाई या गपबाजी में व्यस्त रहते। उसकी 2 बहनें थीं, छोटी छोटी। उसकी मौसी की एक बड़ी ही सादा किस्म की लड़की थी, अजरा। उम्र यही कोई 17-18 साल रही होगी। उसका हम दोनों बहुत उपहास उड़ाया करते थे। जमील की जब दूसरी चेष्टा भी सफल नहीं हुई तो 2 महीने तक खामोश रहा। लेकिन उसके पश्चात उसको एकदम से दौरा पड़ा और उसने हफ्ते के भीतर ही भीतर 5-6 लड़कियां अपने इश्क की बंदूक के निशाने के तौर पर चुन ली। मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। और 4 लड़कियों के साथ मुझे उसकी इश्किया मुहिम के बारे में मालूम है। पहली, जो उसकी दूर दराज की रिश्तेदार थी, अपनी माँ के द्वारा उसकी माँ तक ये अल्टीमेटम भिजवा दिया था कि यदि जमील ने उसको बुरी दृष्टि से देखा तो नतीजा अच्छा ना होगा। दूसरी,
गौर से देखने पर चेचक के दागों वाली निकली। तीसरी की छठे सातवें दिन एक कसाई से मंगनी हो गई। चौथी को उसने एक लंबा इश्किया खत लिखा जो उसकी मौसी की लड़की अजरा के हाथ में आ गया। मालूम नहीं किस प्रकार पहले जमील उसका मजाक उड़ाता था, अब उसने उड़ाना आरंभ कर दिया। इतना कि अब जमील की नाक में दम आ गया। जमील ने मुझे बताया, सादत, ये अजरा जिसे हम मूर्खता की हद से ज्यादा समझते थे, वो सख्त दुष्ट है। समझती है कि जिस लड़की को मैंने खत लिखा था उसका गलती से अपनी मेज की दराज में रखकर ये सोचने में मशगूल था कि वो उसका उत्तर लिखेगी। ये कमबख्त ना जाने कैसे उसको ले उड़ी। उसने अब मेरा नाक में दम कर दिया है। आज औकात ऐसी तीखी बातें करती है कि मुझे रुलाई आ जाती है और स्वयं भी रोती है। मैं तंग आ गया हूँ। से बहुत अधिक तंग आकर उसने अपनी इश्क की मुहिम और तेज कर दी। अब उसने 14 लड़कियां चुनी, लेकिन अच्छी तरह गौर करने के बाद उनमें से बस एक शेष रह गई। 10 उसके मकान से बहुत दूर रहती थीं। 2 ऐसी थीं जिनके खानदानी होने के विषय में उसे शक था। 13वीं ने उसे इस प्रकार घूरा कि उसके होश उड़ गए। 14वीं 14वीं का चांद थी। बात बन जाती, लेकिन वो कम्युनिस्ट थी। जमील ने सोचा कि उसका प्रेम हासिल करने के लिए उसे कम्युनिस्ट बनना पड़ता। खादी के वस्त्र पहनकर मजदूरों के हक में 10-12 तकरीरें भी कर देता। पर परेशानी ये थी कि उसके वालिद साहब रिटायर इंजीनियर थे। उनकी पेंशन यकीनन बंद हो जाती। यहाँ से उसे निराशा हुई तो उसने सोचा कि इश्कबाजी फिजूल है। शराफत यही है कि वो किसी से विवाह कर ले, उसके बाद तबीयत चाहे तो अपनी बीवी के प्रेम में गिरफ्तार हो जाए। नांचे उसने मुझे इस निर्णय से आगाह किया। तय हुआ कि वो अपनी अम्मी जान और अब्बा जान से वार्तालाप करे। काफी दिनों के सोच विचार के बाद इस गुफ्तगू का मसविदा तैयार किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी अम्मी से बात की। वो बहुत प्रसन्न हुई और इधर उधर अपने अजीजों में उन्होंने जमील के लिए योग्य वधू खोजने की कोशिश की, मगर नाकामी मिली। तो उसमें खान बहादुर साहब की लड़की थी, लेकिन उसकी नाक चपटी थी। खाला की बेटी हुस्ना आरा थी, पर बड़ी काली। हालांकि उसके माँ बाप बड़े हसीन थे। दहेज में जितने जोड़े जमीन की माँ चाहती थी उससे आधे भी नहीं दे सकते थे। अजरा का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। और चेष्टाओं के बाद जमील की माँ ने रावलपिंडी में एक अच्छे खानदान की लड़की निश्चित की। अपनी इश्कबाजियों से इतना तंग आ गया था कि उसने अपनी जिंदा कल्पना में उसकी शक्ल सूरत का अंदाज लगा लिया था और ये भी तय कर लिया था कि उसके प्यार में कैसे गिरफ्तार होगा। मैं प्रसन्न था कि जमील का विवाह हो रहा है। उसके मर्ज का यही इलाज था। 6 महीने बीत गए। आखिर रावलपिंडी के अमीर खानदान की लड़की जिसका नाम शरीफा था, उसके साथ उसकी मंगनी तय कर दी गई। उसे ससुराल की ओर से हीरे की एक अंगूठी मिली जो हर समय पहने रहता था। 1 साल तक सोचता रहा कि अपनी दुल्हन को कब अपने यहाँ लाना चाहिए। आखिर 1 अक्टूबर की तारीख तय हुई। अक्टूबर की सुबह मुंह अंधेरे जमील मेरे निकट आया और उसने मुझसे एक दर्दनाक खबर सुनाई। उसकी मौसी की लड़की अजरा, जो मूर्खता की हद तक सादा और सीधी थी, उसने खुदकुशी कर ली, इसलिए कि उसे जमील से चुपचाप प्रेम था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसके महबूब की शादी किसी और से हो। उसने जमील के नाम एक खत में ये बातें लिखी। मेरा विचार है कि ये तहरीर यादगार के तौर पर उसके पास महफूज होगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी इश्क पर जोर नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।